जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे, पाठन करेंगे। हे श्री कृष्णा, हमें बुद्धि दो कि हम इसको समझ सकें। यहाँ चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपना रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं आता हूँ और हमारे पहले भी जन्म हो चुके हैं, तो जब हम पहले भी मिलते रहे हैं, इस बार मैं फिर यहाँ अवतार लेकर आया हूँ और तू मेरा सखा है, तू मेरा भगत है, इसलिए तुझे मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि वो इस धरती पर कब प्रकट होते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है। और वो कहते हैं कि अगर आपको असली शांति प्राप्त करनी है तो सारे कर्मों को मुझे अर्पण करते जाओ। और साथ में वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी ईर्ष्या समाप्त करनी है तो आप स्वयं अपने अंदर जो आपको स्वयं प्राप्त हो रहा है वो उसी में आप अगर संतुष्ट हैं तो आपकी ईर्ष्या भी समाप्त हो जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर सबसे बड़े पापी भी आप हैं, लेकिन आपने श्रद्धा से समर्पित होकर जितेंद्रिय होकर अगर मुझको भजते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका भाव देखा जाएगा, आप मुझे किस भाव से जप रहे हो, मुझे किस भाव से याद कर रहे हो। मित्र के रूप में कर रहे हो, गुरु के रूप में कर रहे हो, माता पिता के रूप में कर रहे हो या स्वामी के रूप में कर रहे हो। तो जो समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति बरतता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ भगवान हमें ये कह रहे हैं कि समस्त कर्मों को और फल की आसक्ति को त्याग कर मेरे अंदर ही अपने आप को तृप्त समझो, तो आपको भाव देखा जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि शांति की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को नष्ट करती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए तू जितेंद्रिय हो, साधन परायण हो और श्रद्धावान मनुष्य हो तो तुझे शांति का ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को पकड़ो, इंद्रियों को कंट्रोल करो और श्रद्धा के साथ मुझे अगर आप याद करेंगे तो शांति को प्राप्त होंगे। अध्याय में भगवान हमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए और ज्ञान की तपस्या करनी चाहिए। इंद्रियों और मन को नियंत्रण करके हमें खुद की शुद्धि करनी है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आसक्ति, भ्रम, क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः लीन होकर और मेरी शरण लेकर पूर्व काल में अनेक व्यक्ति मेरे इस ज्ञान से पवित्र हो गए और इस प्रकार मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त हुए हैं, चरम अवस्था को प्राप्त हुए हैं और इस मार्ग पर चले हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप उम्मीद को मत छोड़ें। जिस प्रकार लोग मेरी शरण लेते हैं उसी प्रकार का मैं फल देता हूँ। सभी जाने अनजाने मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं। इसलिए कर्म में ही अकर्म देखता हूँ और अकर्म में कर्म देखता हूँ तो वो योगी हो जाता है। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। दंडवत प्रणाम करके सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, तत्व ज्ञान का उपदेश सुनने से जो तुझे वहाँ प्राप्त होगा, जो तुम्हें वहाँ भाव आएगा, उस भाव के अनुसार ही मैं तुम्हें फल दूंगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर सबसे बड़ा पापी भी है, उसके अंदर सिनफुल फीलिंग है, वो व्यक्ति भी मुझे प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 के 36वें श्लोक में बताया गया है, यदि आप सबसे बड़े पापी भी हों तो भी आप ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सभी पापों के समुद्र को पार कर सकते हैं। ये वह शक्ति है जो सभी पापों से मुक्त कराती है। ये ज्ञान शक्ति ही आपको सभी बंधनों से मुक्ति कराती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है, तो वो चाहे कभी भी किया गया हो। इसलिए आप ज्ञान की अग्नि जलाएं तो ये आपको मोक्ष तक पहुंचाएगी।